वेलकम स्टूडेंट्स। अज आप चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.2 द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ स्टूडेंट इज एज फॉलोज। क्लास टेस्ट सी 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ 19 25 23 ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੋਡ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਦਿਸ ਡਾਟਾ ਆਰ ਦੇ ਸੇਮ। मतलब कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੋਡ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ फाइंड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਰ ਦੇ ਸੇਮ, मतलब कि ਮੋਡ ਤੇ ਮੀਡੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਅਕਰਿੰਗ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡ। ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਨ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ टोटल अपने को 5 टर्म्स ने। ठीक है, उस 5 टर्म्स के विचों अपने जो भी सेंटर वाली टर्म होगी उसनों आप कहांगे मीडियन। ठीक है, क्योंकि अपने को 5 टर्म्स के विचों थर्ड टर्म इस अपनी होगी, अपनी जो सेंटर के विच होगी तो अपना मीडियन होगा। ठीक है, हुण देखो अपने को सीरीज अपने को नंबर्स गिवन ने, जो भी आप मॉड ते मीडियन फाइंड करना होगा सब तो पहले आप फाइंड करांगे, इसनों अरेंज करांगे असेंडिंग ऑर्डर दे विच। ठीक है, सब तो पहले की करें, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 20 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਸੀ 4 ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕਰਡ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देयरफॉर मॉड इज इक्वल्स टू 20, तो अपना मॉड कितना आ गया 20, क्योंकि सब तो ज़्यादा बार आ रहा सी। उस तो बाद मीडियन चैक करने लिए आप काउंट करना कि अपने को टोटल कितनी टर्म्स ने, टर्म वैल्यूज़ काउंट करने अपने को कितनी ने टोटल 3 6 9 12 एंड 50। टोटल अपने को 50 नंबर्स गिवन ने। तो इनू आप मीडियन किमें फाइंड करांगे? सब तो पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर के करांगे, तो आप एक फॉर्मूला याद रखियो n+1/2, जिहदे विच n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी ने अपने को टोटल 15 वैल्यूज़ ने, तो ये पुट कर देंगे तो जो अपने को 15 + 1/2 दैट इज़ 16/2। 16 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो जो अपना 8। तो आप चैक करांगे ये 8th टर्म किहड़ी है। ठीक है, जो भी तुम 8th टर्म चैक करोगे तो अपना आंसर आऊगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये थोड़े को आई 8th टर्म। तो 8th टर्म कि अपने को 20, तो इसका अपना मीडियन की आ गया अपना 20। मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जरवेशन, सेंटर के जो भी वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे मीडियन। तो मॉड आ गया इज़ द 20 एंड मीडियन भी आ गया इज़ द 20, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा सी आर दे सेम, तो अपना आंसर है यस मॉड एंड मीडियन आर सेम ऑफ गिवन ऑब्जरवेशन। मतलब जो भी थोड़े को डाटा गिवन सी उसका मीडियन तो मॉड बिल्कुल सेम आया। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज़ एज फॉलोज। 11 प्लेयर द्वारा क्रिकेट मैच के उन्होंने स्कोर करेंगे। ठीक है, वो अपने को गिवन ने। फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ दिस डाटा। मीन मीडियन तो मॉड तुसीं फाइंड करना इस डाटा का। आर द 3 सेम कि तीनों वैल्यूज़ अपन सेम आ रही ने या नहीं। जो भी आप मीन फाइंड करते हैं, मीन का फॉर्मूला अपना प्रीवियस एक्सरसाइज करा सी। मीन का फॉर्मूला कहता सम ऑफ ऑब्जरवेशन उपर सारी जिन्नियां भी वैल्यूज़ अपने को गिवन ने उसका सम कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन कह सकते हो। ठीक है, टोटल टर्म्स लिख देंगे। तो इस अपना फॉर्मूला होता सी मीन फाइंड करने, क्योंकि अपना क्वेश्चन च मीडियन तो मॉड भी फाइंड करना, तो आप पहले ही इसनों असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज करना। बट जो तुम कल मीन फाइंड करना हो तो तुम बिना अरेंज करे भी तुम सॉल्व कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, हम जो सब तो पहले आप इनू असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज कर लिया, मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला जिवें तुहानूं दस्सिया सम ऑफ ऑब्जरवेशनस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस। ठीक है, सम मतलब सारिया वैल्यूज़ आप करता सम मतलब ऐड करना आप। ठीक है, डिवाइड के कर देंगे जिन्नियां टर्म्स ने तुसीं काउंट करके देखो टोटल 11 टर्म्स ने, तो गिवन भी सी अपने को 11 प्लेयर्स। ठीक है, टोटल 11 प्लेयर के स्कोर दस्से सी। हुण उपरलियां वैल्यूज़ तो जो तुम सम करोगे तो आंसर होगा 429। 429 11 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आ गया 39। तो इस तो पता लग गया कि अपना मीन आया 39। ठीक है, मीन आया 39। उस तो बाद जो अपना असेंडिंग ऑर्डर से, असेंडिंग ऑर्डर के चैक करना कि सब तो ज़्यादा वार रिपीटेड वैल्यू कि है। तो 15 किस तरह की वैल्यू सी जो
सब तो ज़्यादा बार रिपीट कर रही सी 3 टाइम्स, तो अपना मॉड आ गया सी 15। सिमिलरली आप मीडियन चैक करांगे, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला जिवें तुहानूं दस्सिआ n+1/2, n+1/2 करांगे तो आ जाऊगा 11+1/2 दैट इज़ 12/2, 12/2 करांगे तो आ जाऊगा 6। सिक्स्थ टर्म आप चैक करांगे किहड़ी है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आई सी अपने को सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म का आंसर की अपना 15, तो अपना मीडियन भी आ गया 15। उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा सी आर द 3 सेम, कि तीनों वैल्यूज़ अपने सेम आ रही ने या नहीं, तो अपना आंसर आ जाऊगा नो, क्योंकि मीन आया अपने को 39 तो मीडियन तो मॉड आए ने 50। अगर मीन भी अपने को 50 नहीं होता तो अपना आंसर आ जाना सी यस। हम देखो इसका आंसर आ गया नो, द मीन मीडियन मॉड आर नॉट सेम, कि तीनों सेम नहीं है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, डाटा थोड़े को गिवन 15 स्टूडेंट का मॉड तो मीडियन फाइंड करना, किमें फाइंड करेंगे, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर के उस तो सब तो ज़्यादा बार रिपीट वैल्यू कि अपने को। हुण इस क्वेश्चन के देखो अपने को डाटा अरेंज करिया सी, उस 38 थोड़ा 3 टाइम्स आ रहा है, तो 43 भी थोड़ा 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 38 तो 43 दोनों वैल्यूज थोड़े को 3 टाइम्स आ रही है, तो इसका मॉड भी दो नंबर्स ही होंगे, दैट इज़ 38 एंड 43, दोनों नंबर्स आप लिखांगे मॉड। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया, पहला उसकी डेफिनेशन लिख दी मॉड की, देयरफॉर मॉड इज इक्वल्स टू 38 एंड 43। ठीक है, अपने दो मॉड आ गए ये, तो मीडियन भी पूछा सी, तो मीडियन फाइंड करने का सेम फॉर्मूला 15 स्टूडेंट ने n+1/2 करोगे तो 15+1 16/2 आ जाऊगा। 8th टर्म चैक करोगे तो वह आ जाऊगा थोड़े को मीडियन सॉरी, तो मीडियन आ जाऊगा थोड़े को 40। तो नैक्सट क्वेश्चन सी उन्होंने इज़ देयर मोर दैन वन मोड, कि इस क्वेश्चन के एक तो ज़्यादा मोड आ रहे हैं, तो अपना आंसर आ जाऊगा यस, क्योंकि तुम चैक करिया 38 एंड 43, क्योंकि अपने को दो मोड आए सी इसके, तो आंसर आ गया यस। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, मोड तो मीडियन फाइंड करना, असेंडिंग ऑर्डर के अरेंज करो, उस तो बाद जो सब तो ज़्यादा बार रिपीट कर रही है 14 किस तरह की वैल्यू जो थोड़े को 3 टाइम अकर हो रही सी इस डाटा के। ठीक है, तो अपना मॉड आ गया 14, तो मीडियन फाइंड करनी अपन पहला वैल्यूज काउंट करांगे किनिया ने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टर्म्स ने, तो अपना फॉर्मूला खरीदना n+1/2 दैट इज़ 9+1/2, 9+1/2 दैट इज़ 10/2, 10/2 मीनस फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म चैक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के की है, तो वह आ जाएगी अपने को 14, तो अपना मीडियन भी एक ही आ गया 14। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टेल वैदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चैक करते हैं आप। द मॉड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, कहते मॉड हमेशा वही नंबर होगा जो थोड़े को डाटा के गिवन होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि अपना मॉड आप लिखते ही हो जो सब तो ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट होंगी उस क्वेश्चन उस सीरीज़ के ऑबजरवेशन वैल्यूज़ के जो सब तो बार ज़्यादा रिपीट होती है उसमें आप मॉड करने, तो उन्होंने क्वेश्चन के यही पूछा मॉड एक वही नंबर आ जो थोड़ा डाटा के गिवन आ, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। द मीन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, कहते मीन हमेशा वही नंबर होगा जो थोड़ा डाटा के गिवन होगा, ये थोड़ा जरूरी नहीं है। जिमें कि आप एग्जाम्पल देते देख सकते हैं, एक आप क्वेश्चन करें एक क्वेश्चन सी ये अपने को डाटा गिवन सी, इसका जो आप मीन फाइंड करा तो आया सी अपना 39 अपना मीन आया सी, बट डाटा के देखो 39 थोड़ा गिवन भी नहीं। ठीक है, उन्होंने की किया कहते मीन हमेशा वही नंबर होगा जो थोड़ा डाटा के गिवन होगा, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स, कि हमेशा जरूरी नहीं है कि मीन वही नंबर हो जो थोड़ा डाटा के गिवन होगा। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन यदा आ गया ट्रू, तो नैक्सट आ गया सी फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इस आप की करते हैं मीडियन किमें फाइंड करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर च लिख लें, तो उस तो बाद n+1/2 फॉर्मूला अप्लाई करके जो भी टर्म होती है उस डाटा के चैक कर रहे हैं आप, जो वैल्यूज़ डाटा के चैक करते हैं तो मीडियन भी हमेशा उस डाटा के कोई ना कोई नंबर आऊगा, तो इसका आंसर भी आ गया अपना ट्रू। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन द डाटा हैज़ मीन 9, जो भी अपने को डाटा गिवन ना उसका कहते मीन 9 आ रहा, मीन मतलब कि अपना इसका सम ऑफ ऑब्जरवेशन टोटल टर्म्स करांगे चैक करांगे, जो अपना आंसर 9 आ गया फिर तो हो जाएगा ट्रू, अगर 9 नहीं आया था अपना आंसर आ जाएगा फॉल्स। काउंट कर रहे हैं ऐड करते सारे 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64, तो अपना सम आ गया 64। और टोटल टर्म्स देख लेने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल अपने को 8 टर्म्स ने। ठीक है,
ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ 64 ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ। 64 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 8। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 9, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲਸ। ਬਟ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨ 8 ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।